मालेगांव धमाके पर आज एक बड़ा फैसला आया है। भगवा आतंकवाद थ्योरी फेक निकली है। कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को रिहा भी कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। ना ही साबित हो सकता है कि बाइक साध्वी प्रज्ञा की ही थी, ना ही जांच एजेंसी सबूत दे पाई कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने आरडीएक्स लाया था और बम भी बनाए थे। और कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी एनडीए ने कांग्रेस पर भगवा आतंकवाद की साजिश रचने का आरोप भी लगाया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये आपको सुनाएंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है। और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे, ये हमारी मांग है। और वहीं फैसला आ जाने के बाद बीजेपी नेता उमा भारती मीडिया से बात करते हुए रो पड़ी। उन्होंने कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप भी लगाया। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। ये कुंडे में पड़ी है, लेकिन जो क्लेम है संत भावना का, साफ तौर पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दीदी आ गया मैं भी। तो पानी पिला मैं इस बात पे इतनी खुश हूँ कि मेरे पास लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था। तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फूट फूट के रोई। और मैं उसके लिए कुछ लिए भी नहीं गई, वो मेरे लिए माला रखे हुए थी और मैं रो रही थी और वो मुझे चुप करा रही थी, क्योंकि जो मैंने उसके बारे में सुना था एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसने कहा हाँ दीदी ये सब मेरे साथ हुआ है। वो इतना शर्मनाक था, इतना यातनादायक था कि बड़ी मुश्किल से कोई स्त्री उस प्रताड़ना को झेल सकती थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूं कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। और मालेगांव पर आए इस फैसले के बाद किस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था, वो आज धराशायी हो गया। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है, उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सके। इट वॉज ए वेल कैलकुलेटेड कॉन्स्पिरेसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी फॉर शेयर वोट बैंक पॉलिटिक्स। क्या ध्यान रखिए, मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ। एनआई ने अपनी चार्जशीट में कहा।
अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया भाई? 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया आरडीएक्स मिलिट्री ग्रेड, और एनआईए ने कहा कि उनके पास नहीं था वो। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। कोर्ट ने जो विक्टिम्स हुए उनको मुआवजा तो दिया है, लेकिन जो 17 साल से इनका जीवन गया इस केस के चक्कर में, प्रज्ञा ठाकुर जी की पूरी संत का व्यक्तित्व इतना कलुषित किया गया। और कर्नल पुरोहित एक बहुत ही ब्रेव भारत की सेना का जवान, जिसको कितने मेडल मिले, उपलब्धि मिली, कमेंडेशन मिला, जिस तरह से उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ काम किया कश्मीर में, तो उनका क्या पुरस्कार मिलेगा, उनको क्या मुआवजा मिलेगा? मैं उम्मीद करूंगा ये लोग उनसे माफी मांगेंगे और उनको मुआवजा दिया जाए, ये भी हम अपेक्षा करेंगे। समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर हम मोटा मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी, नहीं लगाएगी? आतंकवाद से मुकाबला करने का दोहरा रवैया नहीं हो सकता। और जो मरने वालों का क्लोजर नहीं हुआ, चाहे वो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे समझौता हो, मालेगांव 2006 हो, मालेगांव 2008 हो, मक्का मस्जिद हो, अजमेर ब्लास्ट हो, इसका क्लोजर नहीं हुआ पीड़ित परिवार के लिए जो अपने रिश्तेदारों को, अपने लव वंस को खोए हैं। और इस फैसले ने बीजेपी को खोलकर कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे दिया है, लेकिन विपक्षी दलों ने भी बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की है। इस देश में जितने टेररिस्ट हैं उनका जो है एक ही धर्म है, इसीलिए वो प्रूफ हो गया। इतने दिनों से कांग्रेस ने जो है पूरा सैफरन टेररिज्म, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, यही सब घटिया काम करती रही। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया और ये कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोग जो टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं उन्होंने ये ब्लास्ट किया और आपने सैफरन टेररिज्म के नाम पर जो है भारत में दंगा फसाद मचाने की कोशिश की। कांग्रेस एक्सपोज हुई। आतंकवाद होता है। आतंकवाद का ना कोई रंग होता है, ना कोई धर्म होता है, और आतंकवाद होता है। मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, घटना हुई, ये आपकी विफलता है कि आप सबूतों को कलेक्ट नहीं कर पाए। इस विफलता को दूसरे के सर फोड़ने का कोशिश मत करें। लेकिन भगवा आतंकवाद एक नैरेटिव था। कल केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। ये इसी जबान को बोलते हैं। आतंकवाद होता है। क्या वहाँ ब्लास्ट नहीं हुआ? क्या वहाँ ब्लास्ट नहीं हुआ था? लोग नहीं मरे थे? ब्लास्ट भी हुआ था, लोग भी मरे थे। तो आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सबूत उस तरीके के नहीं थे जिस तरीके से होने चाहिए, और चाहे आरडीएक्स की बात हो, गाड़ी जो है, उन तमाम चीजों को कहा गया कि इसमें साक्ष्य नहीं है। नहीं, देखिए कोर्ट ने क्या क्या उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर सबूतों की कमी रही है तो ये एजेंसी की कमी है। एजेंसी मतलब आपके समय में 2008 में सरकार तो यूपीए की थी, उस समय जांच शुरू हुई थी, तो आप उस समय की एजेंसी पर भी मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर चाहे वो उस समय की हो या इस समय की हो, अगर सबूतों की कमी रही है तो एजेंसी की कमी है। 7 आरोपी थे, इनको बरी कर दिया गया है। आप पाते हैं महाराष्ट्र साहब, इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, सच्चाई की जीत हो रही है, ये आज देखने आया है। सिर्फ अपने प्रेशर के कारण धाक दपटशा दे के मिलिट्री ऑफिसरों से झूठ कहला के साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित इनको अटक किया था। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो सामने आया है। हिंदू दहशतवाद नाम का एक गलतफहमी लोगों में घुमा, कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये कार्रवाई की थी। आज सच्चाई सामने आई है। कांग्रेस के सारे आला कमान के नेता जो बड़े बड़े दिग्गज थे, उनको आके अब जवाब देना चाहिए सदन में या जनता को
कि उन्होंने बगैर कोई जाने राजनीतिक पार्टी होते हुए आरोपी और आरोप गढ़ दिया, मढ़ दिया, उसका जवाब इन लोगों को देना चाहिए। गृह मंत्री